साधु भाई काया राम का मंदिर। अरे इना मंदिर की शोभा प्यारी, इना मंदिर की शोभा प्यारी, शोभा जब है सुंदर साधु भाई तन राम का मंदिर। It is not just religion. Don't push them aside as religion. It is the desire to maintain the highest form of civilization. A tree is a temple. A flower is a temple. A fruit is a temple. According to Hindu tradition, the human body itself is temple. देहो देवालय प्रोक्तो। तन राम का मंदिर साधु भाई काया राम का मंदिर। We as human beings would like to create something new. A simple structure, a hut is a temple. Yes, it is a temple. But you articulate several ideas, several philosophical ideas through the structure. And where these are done according to prescribed texts, which are called Vastu, this prescribed textual construction makes it a classical temple. In the forest, there is no structure. But you put an image there and worship it. You ask our people, they will say, this is a temple. Where is the structure? There is no structure. There is an image. Then the whole forest is a temple. योग ने शरीर के कुछ स्थान ज्यादा पवित्र और ऊर्जावान माने हैं। योग ने ही धरती के भी कुछ स्थान ज्यादा पवित्र और ऊर्जावान माने हैं। ऐसे सुरम्य और देवरमणीय स्थान, क्षेत्र या तीर्थ कहे गए हैं। महाभारत में ऐसे सैकड़ों तीर्थों और क्षेत्रों का वर्णन है। यहाँ लोग अनादिकाल से तीर्थाटन करते आए थे। इन तीर्थों के फैलाव से भारत का पवित्र स्वरूप बनता है, जो हिंदुओं के मन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वे आज भी उसी अखंड भारत का सपना देखते हैं। परंतु वे मानते हैं कि असली तीर्थ तो मन है, जिसमें धैर्य रूपी कुंड है और सत्य रूपी जल भरा है। वह मन ही तीर्थ है। शरीर सहित मन बुद्धि भी एक क्षेत्र है, जिसमें चेतना क्षेत्रज्ञ बनकर रहती है। परिग्रह और राग द्वेष से ऊपर उठकर केवल भिक्षा पर जीने वाला मानव भी तीर्थ है। अपनी अखंड दृष्टि के कारण भारतीय आंतरिक और बाह्य जगत को मिला हुआ देखते थे। मानव जब अपने दिव्य अंतःकरण को बाह्य जगत में वास्तुशास्त्र के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है, तो जो रचना बनती है वही मंदिर है। मंदिर आंतरिक अनुभूतियों की बाह्य जगत में रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मंदिर शब्द बाद में लोकप्रिय हुआ है। योग के दर्शन सांख्य में चेतना के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है पुरुष, अर्थात वह जो पुर में शयन करता है। चेतना पुर में रहती है। बाली में मंदिरों को आज भी पुर ही कहा जा रहा है। इन पुरों से भी पहले ध्यान के साधारण आश्रय स्थल थे और उनसे भी पुराने यज्ञ मंडप थे। बड़े मंदिरों में आज भी एक यज्ञ वेदी होती है। These all come from Vedic altars. In Vedic tradition, you have different types of altars were built. So depending upon to which deity that altar is used, the shape varies. And it is from those altars which were done according to mathematical calculation of the Vedic age. The temples also
were laid out according to square, rectangle, and so on. So they are derived directly from the Vedic altars. वेदी के लिए जो आश्रय बनते थे वे लकड़ी या बांस जैसी नश्वर चीजों के बनते थे। So to understand Veda, you need 6 limbs. Similarly, to understand a temple, a Hindu temple, you have 6 basic angas, basic parts in the vertical level. One is called Adhisthana, the base. The second is called Bitti, wall. The third is Cornice, Kapota. Then Griva is neck. And then the head is Shikhara. And then Stupi. Stupi is the topmost part. Then each anga is further subdivided into, for example, the Adhisthana is divided into Khura, Jagati, Kumuda, and Patrika, and so on. There are articulated moldings. They give you architectural beauty. And this beautiful construction is connected with the constellations, the nature. साधारण हिंदू 5 से 12 वर्ष की आयु तक लिपि, रूप और गणना का अध्ययन करते थे। 163 ईसा पूर्व के इस अभिलेख के अनुसार महान जैन सम्राट खारवेल ने 16 साल के होने पर भी आगे 9 साल तक लिपि, रूप और गणना का विशेष अध्ययन किया। रूप और गणित के आधार पर नगर योजना और मंदिरों के वास्तु पर कई ग्रंथ थे। इनमें जो मंदिर निर्माण के लिए प्रक्रिया बताई गई है, उसका पहला चरण भूमि चयन है। भूमि चयन के समय हवा प्रकाश का ही ध्यान नहीं रखा जाता था, उसका परिदृश्य भी बहुत सोच समझ कर चुना जाता था। स्थान की ऊंचाई नीचाई, आकार प्रकार, वन वनस्पति और नदी सरोवर सबके महत्व का वर्णन मिलता है। अनेक प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि देवताओं के लिए रमणीय स्थान कैसा होना चाहिए। क्या कारण है कि इस संपूर्ण काशी के क्षितिज में ये मस्जिद तो नजर आती है, लेकिन इसके बगल में खड़ा विश्वनाथ का मंदिर नहीं? क्योंकि ये मस्जिद लैंडस्केप के उस बिंदु पर खड़ी है जो इसे भव्य बनाने में मदद कर रहा है। इस बिंदु की खोज मंदिर के ही वास्तुविदों ने की थी। So the Vastu texts prescribe how to select a beautiful site for building a temple. मंदिर के लिए स्थान का चयन केवल भौतिक आधार पर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात कुछ और है। एक बार आदि शंकर अपनी यात्रा के समय यहाँ से गुजर रहे थे। वे एक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मेंढकी प्रसव पीड़ा में थी और एक सांप फन फैलाकर उसकी रक्षा कर रहा था। आचार्य ने तुरंत निर्णय लिया, मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर के स्थान पर जीवन रक्षक ऊर्जा विनाशक ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए। मंदिरों से समाज में जीवनदायी ऊर्जा का प्रवाह होता था। इसीलिए भारत के निर्माण में मंदिरों के स्थान का बहुत महत्व है। ये स्थान आक्रमणों ने समाप्त कर दिए या छीन लिए। इससे भारत का जीवनदायी वास्तु समाप्त हो गया। The whole cosmos into it. Level the ground and draw a sort of grid on it. Generally, according to Indian tradition, 8 into 8 64 squares or 9 into 9 81 squares. And in the center of it, we invoke the presence of God in the sanctum. Around it, we distribute all the nature's power symbolically. There need not be any figure, but the space itself is invoked as the cosmic powers. For example, the square, which is divided into 8 into 8 64 or 9 into 9 81, will have a central 9 into 9. 9 squares will be there in the center. That is what we call the Garbhagraha.
where the sanctum tower is erected. Surrounding it, we have several squares, and these are divided into 12 squares. These 12 squares represent the 12 months of the year, which we call the Surya, the movement of Surya, the sun, through the 12 months. And these small squares at the outer, they are considered the nakshatras, the stars, which are localized. And then you have also got the constellations, grahas. So, nakshatra, graha, tara, mandala. ब्रह्म ने ब्रह्मांड उत्पन्न किया, ब्रह्म उसी में वास करता है, अतः ये ब्रह्मांड उसका वास्तु है। रूप रहित ब्रह्म अनंत और दिशा रहित है। उसको दिव्य नेत्रों से देखकर अर्जुन जैसा वीर भी घबरा गया था। उसे चतुर्भुज रूप देखकर ही शांति मिली। रूप रहित का चतुर्भुज रूप ये है। इसी से दिशाओं का आभास होता है, मन शांत होता है। वर्ग ज्यामिति की रचना है। वर्ग त्रिकोण या वृत्त से यंत्र बनते हैं। यंत्र आध्यात्मिक शक्ति के वाहक बनने योग्य रूप हैं। यंत्र कई हैं। बोरोबुदुर का ये बौद्ध मंदिर त्रिकोणों से बना श्री यंत्र है। लेकिन वर्ग ही ब्रह्म का यंत्र है, ब्रह्म ही मूल है। इसीलिए वर्ग ही मूल वास्तु पुरुष मंडल है। मानव के रहने के स्थान नगर का वास्तु भी वर्ग है और मंदिर भी वर्गों से ही बनते हैं। We call Digdevatas. They are the personified 8 directions. Then you have one down and one up, or localized in the Vastu Pada. In the center is the supreme deity which you install. He manifests in different forms. घन क्षेत्र, प्रिज्म और पिरामिड बहुत सभ्यताओं में मिलते हैं, परंतु वक्र शिखर का सौंदर्य केवल भारत की सभ्यता में मिलता है। The Khajuraho temples, they were conceived as mountains, either Kailasa or Meru. So, and that is also mentioned in their inscription, that the king built the temple like Meru, that is for the Vishnu temple, or if it is a Shiva temple like Kailasa. And even they have shown the temples like mountains by having graded spires, the main shikhara is there. On it are the multiples of the shikharas, which are very, very gracefully, very, they are arranged very rhythmically on the main spire. So you can see ascent and descent of spire, as Stella Cramrish describes in a Hindu temple, ascent and descent, reminding us also of the creation and dissolution of the universe, so that sort of, and when the light falls on them at twilight, at Sandhya, you can see the rhythm so well. You can experience the rhythm, particularly in the Kandariya Mahadev temple. भारतीय वास्तुकार ने ज्यामिति और प्रकृति के संयोग से सौंदर्य का अद्भुत रसायन तैयार किया है। ये सुमेरु के 5 शिखर तो हैं, परंतु पर्वत की चोटियां है या कमलों की बंद कलियां, रसिक सोचता ही रह जाता है। प्राचीन भारतीय सौंदर्य की अनुपस्थिति को अमंगलकारी मानते आए हैं। इसीलिए वे सूनी दीवारों की सुंदर सजावट करते थे। सुंदर अर्थात सुर अर्थात देवता, उनको पर्वतों में भी देवता दिखते थे। यहाँ पहाड़ से अवांछित पत्थर हटाया तो देवलोक निकल आया। धरती पर आज तक बना ये सबसे अद्भुत मंदिर है।
जिन इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ा, उन्हीं के दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है कि इस पर आक्रमण सौंदर्य पर आक्रमण है। मुस्लिम शासकों ने इसे कई बार तोड़ा है। टूटे और जले हुए अवशेष के रूप में भी ये संसार का आश्चर्य माना जाता है। वनस्पति और सोने के रंगों से चित्रित अपने मूल स्वरूप में ये कैसा दिखता होगा। एक अभिलेख में लिखा है कि देवताओं ने अपने विमानों से जब इसे देखा तो अचंभित रह गए। कहने लगे कि ये कला की रचना नहीं हो सकती, ये तो स्वयंभू है। वास्तव में स्वयंभू तो ब्रह्म ही है। मंदिर में ब्रह्म का ही परिचय मिलता है। परिचय अर्थात लिंग। दूर लगी आग का लिंग धुआं है। जैसे धुआं आग का लिंग है, वैसे ही ये जगत ब्रह्म का लिंग है। इस शरीर और जगत की 3 वास्तविकताएं हैं। प्रारंभ में उत्पत्ति है और अंत में प्रलय और बीच में स्थिति है। ऋषियों ने जिस ज्यामिति की रचना के द्वारा इन 3 लक्षणों का परिचय पाया, उसको लिंग कहते हैं। धरातल पर रखा 5 पृष्ठों वाला ये घन सृजनकर्ता ब्रह्मा है। 5वें मुख को भग्न करके बेलनाकार रूप में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन विष्णु है। 8, 16, 32 और 64 पृष्ठों में इसकी स्थिति ही जगत की कलात्मक स्थिति है। लेकिन अंत में सबका परवलय में विसर्जन हो जाता है। इसलिए ये अंतिम भाग क्षय करने वाला महाकाल है। निरंतर जलाभिषेक से हम क्षय को ही शांत करने का प्रयत्न करते हैं। हे शंभो, हमारी अकाल मृत्यु न हो। सृजन, स्थिति और प्रलय के ये 3 बल अलग अलग रहकर जगत पैदा नहीं कर सकते थे यदि उनको साथ पकड़कर रखने वाली ये जगदम्बा नहीं होती। यही है जगत की योनि। कहीं कहीं लिंग और योनि की उपमा मानव के शरीर और लिंग से दी गई है। मानव शरीर के लिए प्रकृति ने और मूर्ति के लिए मूर्तिकार दोनों ने ये रूप हमारी उत्पत्ति के अंतस्थल से उठाए हैं। उत्पत्ति के अंतस्थल में जीव की वासना का अंधेरा नहीं है, वहाँ ज्ञानमय चेतन ऊर्जा ज्योतिर्मय है। The Linga Purana says that Linga is Jyoti, Param Jyoti. जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। ब्रह्मांड के मूल में ज्योतिलिंग है और हमारे मूलाधार में भी ज्योतिलिंग है। यहाँ आदि ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में बैठी है। इसकी ऊर्ध्वगति के आनंद गीत योगियों ने गाए हैं और बाह्य मिलन का आनंदोत्सव हर भारतवासी मनाता आया है। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। धर्मनिष्ठ काम यहाँ देवता है। कुंठित रिलीजनों के आने से पहले कभी पूरे देश में कामदेव के मंदिर होते थे। युवक युवतियाँ उनमें पूजा और उत्सव के लिए जाते थे। वही उत्सव रंगों की होली में बदल गया। भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए बिरज की छोरी। धन धन नाथ अघोरी हो, धन धन नाथ अघोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी। बसंत में प्रकृति और मानव एक साथ रंग बिखेरते हैं। मसाने में होरी, उत्सव प्रकृति शक्तियों के प्रति मानव का आभार है। ये शक्तियाँ देवता है। देवता कौन है?
संस्कृत के प्राचीन शब्दकोश अमरकोश में देवता के अनेक नामों में सबसे पहले दो नाम है अमर तथा निर्जर। देवता हमारी चेतना के रूप हैं। चेतना मरती नहीं है, इसीलिए देवता अमर हैं, और बूढ़ी नहीं होती, इसलिए देवता निर्जर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि देवता किशोरी क्यों दिखाए जाते हैं। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति बहुत तार्किक और वैज्ञानिक है। वैदिक शब्दों को समझाने के लिए ऋषियों ने एक शास्त्र रचा, निरुक्त। महर्षि यास्क ने निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, देवो दानाद्वा द्योनाद्वा दीपनाद्वा, अर्थात सृष्टि की पोषक शक्तियां हैं देवता, स्वयं प्रकाशक शक्तियां है देवता, शरीर को दीपित करने वाली ऊर्जा है देवता। महाभारत के अनुसार देवता का लक्षण है प्रकाश। देवता बुद्धि, मन और इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और इस तरह परोक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। देवता हमें दिखते नहीं, लेकिन वे हमारे आसपास ही रहकर हमें तकते रहते हैं। वेद के अनुसार प्रकृति में देवताओं के 33 प्रकार है। ये शरीर केवल हमारा नहीं है, इसमें अनेक देवताओं का वास है। जैसे संपूर्ण शरीर का देवता पृथ्वी, नेत्रों का सूर्य, मन का चंद्रमा, पाचन का अग्नि। वेद के अनुसार मनुष्य और देवता का संबंध परस्पर बराबरी का है। दोनों एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। प्रकृति की दिव्य शक्तियां मानव का पोषण करती है, बदले में मानव उनको श्रद्धा से द्रव्य अर्पित करता है। यही यज्ञ है। दोनों को केवल भौतिक पोषण नहीं चाहिए, तप या ध्यान के द्वारा वे एक दूसरे का आध्यात्मिक पोषण भी करते हैं। बुद्ध और महावीर के तप करने पर देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनकी वंदना की। मानव के अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कलाओं और विद्याओं से भी मानव और देवता एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। देवता अरूप हैं, लेकिन रूप ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए वो हमारे कलाकारों के चित्त में आकर उनके हाथों से पत्थरों पर उतर आते हैं। आरंभ से लेकर आज तक भारत में ऐसा कोई काल नहीं था जब देवताओं की मूर्तियां नहीं पूजी गई हो। मूर्ति पूजा भारत की बड़ी निरंतरताओं में से एक है। उपनिषदों के ज्ञान और श्रमणों के ध्यान के होते हुए भी भारतीयों ने पत्थर और प्रकृति में देवताओं को पूजा है, क्योंकि ये संसार नाम और रूप से ही ग्रहण होता है। जब किसी देवता का नाम और रूप किसी पत्थर या लकड़ी में उतर आए, तो वह पत्थर या लकड़ी नहीं, साक्षात देवता है। इसे अर्चा अवतार भी कहते हैं। मूर्ति देवता नहीं है, देवता तो रूप में है। देवता रूप के भाव में है। संस्कृत में भाव का अर्थ ही है होना। अपना होना बुद्धि के पार एक चेतन भाव है, एक रसोमय भाव है। सत्ता रसोमय है, रसोवेश है, अपना अस्तित्व रसोमय है। मानव को कलाओं में जिस रस की अनुभूति होती है, क्या वह कोई मनोवैज्ञानिक घटना है? क्या मानव के सुख दुख केवल मस्तिष्क में घटित होते हैं? डॉक्टर रामचंद्रन मस्तिष्क पर विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक है। इनके प्रयोग क्रांतिकारी सिद्ध हुए हैं। Until about 50 years ago, 30 years ago, or even 20 years ago, the standard model of brain function was that there are highly specialized modules. So there's a serial, hierarchical, modular, bucket brigade organization of brain. Partially true. It's a good working hypothesis when they began this research. The work of many of my colleagues and some of my work shows the opposite. That each of these modules, far from being completely hardwired, there is a basic scaffolding that's laid down by genes. Shows a tremendous malleability. Mriganka Sur, for example, at MIT, was
one of my colleagues, he has shown very elegantly that in a very young ferret, visual area can be taken over by auditory input. Then it becomes auditory, the cortex. That the modules concerned with vision don't do just vision. They come and influence touch and proprioception. So vision eliminates pain. जिन व्यक्तियों के अंग कट गए या काटने पड़े, उन पर डॉक्टर रामचंद्रन ने प्रयोग किए। अनुपस्थित अंग को इन्होंने फैंटम अंग का नाम दिया। फैंटम में भी दुख और सुख का अनुभव होता है और ये वास्तविक है। ये केवल मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है। This is not some psychic mumbo jumbo or some telepathy or anything like that. This process is evident in all our experiments. But by watching you poke with a needle affects my pain regions. And say, I'm almost tempted to say, ouch, and pull my hand away. Feel your pain, because neurons are fine. But I don't literally feel the pain. Otherwise, I'll go crazy. But because the skin here is intact and it's telling me, don't worry, empathize with this person. You know what it's like to experience that person's pain, but don't feel it because you're normal. Don't worry. But if I remove the skin, this is what we found, amputate, then I feel your pain. You poke you with a needle, I say, ow, I feel it. You don't merely say, I empathize with your pain. You literally feel it. But that veto signal is gone. Clinically, I can apply this because if I feel excruciating muscle aches and pain in the phantom, there's nothing I can do about it, traditionally. Now we've proved, if I just watch your arm being massaged, I feel the phantom massage in my phantom, eliminating the phantom pain. This shows the extent of interaction. So the brain modules are interacting with the skin, with each other, bottom up, top down, and with other brains, other human brains. And this is an extraordinarily dynamic system, very different from your average computational model of vision. इसका अर्थ यह है कि चेतना का अंग के बिना भी अस्तित्व है। चेतना के बारे में अभी विज्ञान बहुत कम जानता है। वैदिक ऋषियों ने न केवल मानव बल्कि पेड़ पौधों और पदार्थ में भी एक ही चेतना को अनुभव किया था। मुझे चेतना मनुष्य में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पशु पक्षी में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पेड़ पौधों में दिखाई देती है, इतनी बात भी नहीं है। मुझे वो चेतना पत्थर में भी दिखाई देती है। ये जगत चेतना की ही क्रीड़ा है। जगत काल की रसोमय कलना है। इसलिए वेद कहता है कि प्रजापति की 16 कलाओं ने काल के रूप में जगत को धारण कर रखा है। कलाओं के माध्यम से जगत को अनुभव करने की भी एक साधना है। इसका प्रयोजन भी मुक्ति है। इस साधना के लिए वैदिक ऋषियों ने एक शास्त्र बनाया, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। मैं ये मानता हूँ कि ऋग्वेद के साथ ही नाट्यशास्त्र की परंपरा आरंभ हो जाती है। उसमें संवाद सूक्त हैं और वो यज्ञ में संवाद सूक्तों का अभिनय हो रहा है। तो जैसे ही परफॉर्मेंस आता है, उसके बारे में शास्त्र भी साथ ही साथ आ जाता है कि कैसे पुरोहित यहाँ खड़ा होगा, जो सोम खरीदने वाला वो यहाँ खड़ा होगा, वो इस तरह से बोलेगा। वो यज्ञ के बीच में एक नाटक वो खड़ा करते हैं। उसका मैनुअल है ब्राह्मण ग्रंथों में कि वो ऐसे ऐसे कहेंगे, इस दिशा में देखेंगे, एवं परिक्रमा करेंगे। ये सारी जो क्रिया है वो नाटकीय है और उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है। तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा। अब जो हम कह रहे हैं बात की, वो ज्ञान की एक धारा है, मौखिक परंपरा में है। उसके सारे निर्देश उनको कोई फिर संकलित करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो संहिता बन जाती है। तो एक नटसूत्र में एक संहिता बनी जिसके कि लेखक भी शिलाली कहे गए। और शिलाली मूलतः वैदिक पुरोहित है, जो वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं। तो शिलाली ने उस वैदिक यज्ञ की प्रक्रिया में जो नाटक होते हुए देखे थे, उनके हिसाब से एक नटसूत्र को ही लिखा। फिर कोई आदि भरत हैं, वृद्ध भरत हैं, फिर भरत मुनि आते हैं, और भी कई आचार्य हैं जो कि नाट्यशास्त्र उसकी परंपरा में उल्लिखित होते हैं। परंपरा ने इसे वेद जितना ही पवित्र और पुराना माना है। इसको रचने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले चारों वेदों का स्मरण किया और फिर योग में स्थित हो गए। लेकिन जब इसे पूरा किया तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि न तो हम नाट्य को ग्रहण कर सकते हैं और न ही धारण कर सकते हैं।
क्योंकि इसके लिए जो व्रत और साधना अपेक्षित है वो हम नहीं कर सकते। कोई योगी ही ऐसा कर सकता है, इसलिए आदि योगी ही नटराज हैं। नाट्यशास्त्र योग का ही ग्रंथ है। योगी संसार के नाटक को अपने भीतर देखता है। योग का ग्रंथ शिव सूत्र कहता है, आत्मा नर्तक है, जीवात्मा रंगमंच है और इंद्रियां इसका आस्वादन लेने वाले प्रेक्षक हैं। हाँ, नाट्य का प्रयोजन भरत मुनि ने जो बताया कि लोग जो संसार के सुखी और दुखी हैं, अपने अपने दुखों में डूबे हुए हैं, थके हारे हैं, जीवन के प्रपंचों से घबराए हुए हैं, उनको राहत देने के लिए ये एक पांचवा वेद आविष्कृत किया जा रहा है। खासतौर से एक्टर्स के मैनुअल के रूप में नाट्यशास्त्र मूलतः लिखा गया। उनके लिए पूरा शास्त्र एक सर्वांगीण ग्रंथ है जो हमारे एस्थेटिक्स का, संगीत का, अभिनय का और भी जितनी कलाएं हो सकती हैं, नृत्य कला विशेष रूप से, और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो। अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। एक संगीतकार को कविता का भी ज्ञान होना चाहिए। एक नर्तक को कविता और संगीत दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एक अभिनेता को कविता, संगीत और नृत्य के रसों का ज्ञान होना ही चाहिए। अभिनय की कला ही जीवन के मोह बंधनों को काट सकती है, इसलिए मुक्ति नटराज के चरणों में है। नटराज की अनुकृति में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। ये संसार नटराज का ही प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को देखकर आंतरिक रस का लक्ष्य भेदन भारतीय कला का उद्देश्य रहा है। हमारे यहाँ सिद्धांत हर जगह एक ही है। दर्शन में जो परब्रह्म है, द समम बोनम, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, मुक्ति का अधिष्ठान जो परब्रह्म है, वही जो है संगीत शास्त्र में नाद ब्रह्म है, वही व्याकरण शास्त्र में अक्षर ब्रह्म है, और वही चित्रकला में आकर के वही चित्र ब्रह्म हो जाता है। उसी को चित्र ब्रह्म कहा गया है, और उसी को जो है मूर्ति कला में उसी को दारू ब्रह्म कहा गया है। आप पुरी के मंदिर में जाइए, वहां भगवान की जो मूर्ति है उसको दारू ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो लकड़ी, वो ब्रह्म है लेकिन लकड़ी के रूप में है। भारत में मूर्तिकार अभिनेता से भी बड़ा कलाकार माना गया है। उसको कविता, संगीत, नृत्य, चित्रकला और अभिनय सबका ज्ञान होना चाहिए। भारत के मूर्तिकार का लक्ष्य कलाओं के द्वारा शरीर बोध कराना नहीं था। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पनम। पांडव बलशाली थे। भारतीय मूर्तिकार उनके मांसपेशियों वाले शरीर बना सकता था।
लेकिन तब दर्शक का ध्यान शरीर बोध में ही अटक जाता। इनकी आंखें अंतर्लक्षित बनाई गई है। भारतीय कलाकार का आंतरिक प्रवाह इतना तीव्र है कि कुछ मूर्तियां दर्शन मात्र से ही रसिक हृदय में समाधि ला सकती है। कलाकार मूर्ति बनाने से पहले मंत्र जाप, ध्यान और उपवास करते थे। अपनी तीव्र संवेदना से देवता को निवेदन करते थे कि आप स्वप्न में आकर मुझे बताएं, मैं आपकी कैसी मूर्ति बनाऊं। मूर्ति को जब समझाया है राजा भोज ने, तो कहा कि मूर्ति को मूर्ति कहते क्यों है, मूर्ति का लक्षण क्या है। स्वाकार लक्षण होती है मूर्ति, माने उस देवता का आकार ही उसका लक्षण है। पहले तो ये कहा कि मूर्ति की जरूरत क्या है, कि उपास्य जो होता है उसका जब तक आपके सामने नाम रूप नहीं होगा, आप उपासना करेंगे कैसे। उपासना हवा में तो होती नहीं है। जब आप किसी की पूजा करना चाहेंगे, अर्चना करना चाहेंगे, तो जो समर्च्य है उसका कोई रूप होना चाहिए आपके सामने। तो कहा फिर रूप कैसे बनाएंगे, क्योंकि रूप तो जो है नेत्रों का विषय है। जब आपने देखा ही नहीं भगवान को, तो भगवान का रूप कैसे बनाएंगे। जो आकार मेरे मन में बस जाएगा वही हमारा भगवान है। तो इसलिए 10 चित्रकारों से शंकर को बनवाइए तो 10 प्रकार के शंकर बनेंगे। लेकिन ये थोड़ो है कि उनकी पूजा करने से ज़्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा और दूसरे महल्ले वाले से कम मिलेगा। इसलिए कि मूर्ति जो है स्वाकार लक्षण होती है। ये मूर्तियां नहीं है, मानव विकास यात्रा की गहनतम अनुभूतियों के प्रमाण है। मूर्ति बनने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वह मूर्ति नहीं रहती बल्कि साक्षात देवता हो जाती है। अब उस विग्रह को काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय अर्पित किया जाता है। यही मूर्ति पूजा है। कई आधुनिक कलाकृतियां अत्यंत विकृत जान पड़ती है। डॉक्टर रामचंद्रन कहते हैं कि ये विकृति नहीं है बल्कि वास्तविकता की अतिशयोक्ति है। इसका प्रयोजन मस्तिष्क को प्रभावित करना है। ऐसा प्राचीन भारतीय कलाकार भी करते थे। Well, I'll just say there are multiple areas. Vision is not, if you look at visual areas, it's not as though there's a picture. Optical image in the eye, retina, goes through the nerve, a screen there and it's displayed on the screen and you see it. That's not, people believe that, it's not true. What happens is you get various aspects of visual information, color, form, shape, motion, depth, analyzed by different areas. You get 30 areas specialized for different aspects of vision, 30 maps, complete maps or partial maps of the visual world. They interact with each other and then create. It's a creative process. Vision involves an opinion on the state of affairs in the world, not a passive reaction to the input. And if it did not involve all these areas, you just had a screen and you play it on the screen, you see it, then there won't be any art. It's because of all this processing, the artist can go in and more optimally stimulate these areas by changing the image, departing from realism. यहाँ विग्रह के अन्य अंगों का लोप करके केवल आंखों को अतिशयोक्ति से बनाया गया है। प्राचीन योगी और तांत्रिक जानते थे कि रूप की अतिशयोक्ति के दर्शन से कौन सा आध्यात्मिक रस पैदा हो सकता है। Not a photograph, but an exaggerated version of, exaggerate certain key attributes of that. To evoke rasa. Go and activate different areas differentially, more optimally, more powerfully, producing multiple stages of activation, creating what I say, multiple mini ahas. All happening on a compressed time scale, a matter of seconds. And then there's a final aha of complex of object recognition and enlightenment. इसे आप अति आधुनिक कला प्रदर्शन कह सकते हैं।
यहाँ दर्शक भी कला का भाग है। मंदिर का कला प्रदर्शन मॉडर्न आर्ट गैलरी की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली जान पड़ता है। मंदिर का वास्तु ब्रह्मांडीय वास्तु की अनुकृति है, जबकि मॉडर्न आर्ट गैलरी में ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर में मूर्ति, चित्र, श्रृंगार, संगीत, नृत्य या नाटक देखने वाले को भागीदार बनाते हैं। इनका प्रयोजन जगत रचना के रस को प्राप्त करना है। ऐसा करते करते कलाकार और दर्शक उस परम रचनाकार के भाव को पा जाते हैं। उसी की भांति मुक्त होकर जीना सीख जाते हैं। Chola bronze Nataraja, which the English, colonial English, had no understanding whatsoever. Birdwood looked at this and said, I call it a multi-armed monstrosity. Impossible, it's a monstrosity. Making a classic mistake, confusing art with realism. Art has nothing to do with realism. I can take a $5 camera, these days even just my cell phone, and take a worthless photograph of you or anybody here. It would be worth nothing. It's not a work of art. Goal of art is to capture the spirit or essence of something, what we call rasa. Evoke a specific mood or sentiment in the viewer's brain. How you go from the object, the external world, to the brain and evoke rasa, and nobody's saying it's in the brain. That's a misconception. Evokes rasa, God knows where, but using the brain as a vehicle to resonate to this attribute, if you call it rasa. And Birdwood completely missed the point of the Nataraja, the metaphorical nuances. People have waxed eloquent about this. I'm not an art historian, but people like Zimmer, Ananda Kumaraswamy, most recently Nagaswamy, who's written admirably on Shiva. Reading it brings tears to your eyes. There's a connoisseurship of great art. And Shiva Nataraja, of course, Birdwood just saw a circle and then holding this man standing there with multiple legs and feet and arms with fire, and you couldn't make no sense of it. But if you understand the poetry and the allegory, but even visually it works beautifully because there's poise and balance. Raising one leg and one leg is half bent. There's poise, and then his eyes are tranquil, the sense of peace and tranquility, but in the midst of all the agitation of the universe, because the fire, the ring of fire, the dance evokes the frenzy and agitation of dance, the phenomena of the universe, which are always in a constant state of agitation, the agitation of molecules and cells in your body, the flame in one hand evoking the idea of destruction, fire of destruction. On the other hand, the tambur is the rhythm of creation and being born, and creation and destruction balance each other out. So this perfect balance conceptually and also literally, he's standing in a balanced pose, but the hair is flying off in different directions. So there is this centrifugal energy. So there's this agitation and motion. At the same time, there's peace and tranquility. In the midst of all this agitation, the central truth of God, something immortal and unity, one. This the artist has conveyed brilliantly in that. How the guy thought of this? Only through divine inspiration, once so to speak. To have conceived of such an entity, to me, is astonishing. And then if we go on and on like that, Nataraja there's a demon below his left foot. He's crushing this demon. This demon is the demon of ignorance, illusion, maya. What is this ignorance? Ignorance that all of us scientists, and indeed non-scientists, suffer from, which is there's this brief appearance, there's this events going on in the world, and I appear briefly, inspect the world from where I am, and I'm gone. It's called death. What the Chola artist is trying to tell you through the Nataraja is, no, you are not an aloof spectator. You're part of this great dance of Shiva. So there is no birth, there's no death. You're part of the eternal, continuous cycle of creation, destruction, enlightenment, and give up the maya, the illusion that you are aloof and you are different from the rest of the cosmos. You're part of the cosmic dance. Lose your fear, abhaya. So all of this is conveyed by that bronze. And this guy looks at it and it says, he's got multiple arms and legs. Equivalent would be if I had gone and looked to a museum in Europe and looked at angels in Renaissance painting and said, this is a monstrosity, because human beings don't sprout wings. And in fact, I can tell you as a medical person that people sprouting an additional leg can happen. You see it in older teratology literature, anatomical literature. Human beings sprouting wings is an absurdity. Never happens. It can't happen. So that's more of a monstrosity, an angel, than
right? But this irony is, of course, lost on these guys. So there's dozens of examples, and it's very important to realize this, that our culture has this rich, harmonious resonance between different aspects of culture, which is quite unique, I think. In the West, you have obviously cultural traditions, you have dance, you have music, you have great architecture, literature, and all that. But they're different, they're somewhat isolated from each other. If you want to go to dance, you go to a ballet. You go to disco dance one-on-one. Literature, you go and read Shakespeare, or you read Keats or Milton, or whatever your favorite literature is. What you find in India is all these facets of culture. The same temple I went to, Kapaleshwaram temple, which is about 20-minute walk from here. You go there, and then you open the door, there's two people dancing, Bharatanatyam performance. He's dancing, and then to a song that was composed maybe 1,000 years ago. That classification of that and the power it has over your mind, in evoking highly specific emotions like, warlike emotion like Atana, or something more like Abheri, which is more sort of global and very hard to describe it in words because the different brain process involved in the right hemisphere for music. It has its own language. And then merging that with the words, the literature and the poetry of Tyagayya or Musami Dikshidhar, or any of these great poets, Kabir, and to do all that creates this pleasing and harmonious resonance between different facets of culture. Music, mythology, poetry, literature, all of these facets which remain isolated in the West by accident, by circumstance, continue to resonate in the human brain in India alone. So this pleasing resonance is set up, and that is especially powerful in its impact on the brain and well-being of humans. And this is what makes Hindu culture unique. परम रस को पाने के लिए मॉडर्न आर्ट गैलरी में नहीं, किसी पुराने मंदिर में प्रवेश करें। वहां चल रहे कला प्रदर्शन का भाग बने, विग्रह के रूप रस का पान करें। मूर्ति में कलाओं के रस मूर्तिमान है। मंदिर है कलाओं का संगम और मूर्ति है कलाओं के रसों का रसायन। मूर्ति पूजा के कारण ही भारत संसार का सबसे समृद्ध सांस्कृतिक देश हो गया था। काव्य रचने की इतनी भाषाएं, इतने संगीत, नृत्य और नाटक के इतने प्रकार किसी देश में नहीं मिलेंगे। विग्रह टूटे, उनके आश्रय टूटे, उनके नाट्य मंडप टूटे तो नाट्य शास्त्र खो गया, और तब हुई कलाओं में फूहड़ता की शुरुआत। नाट्य शास्त्र आज पुनः खोज लिया गया है, उस पर आधारित नया रंगमंच भी बन गया है, परंतु उन मंचों पर देवता नहीं है। ऐसी कलाएं सिर्फ लोचन को लुभाती है, कलाएं विश्व के प्रति देवत्व नहीं जगाती। आदिवासियों के नाटकों में देवता अभी भी स्थापित हैं, लेकिन आदिवासियों का तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। खेत खलिहानों के ये देवता थोड़े ही वर्षों के मेहमान है। जब मंच पर देवताओं को स्थान नहीं मिलता या उनके देवालय टूटते हैं, तो देवता कहाँ चले जाते हैं? ऋषियों ने कहा है कि जब देवताओं को कहीं स्थान नहीं मिलता, तो वे पेड़ों में अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे पीपल में विष्णु, शीरीष में इंद्र तथा नीम में सूर्य का निवास है। ये देवता इन पेड़ों में रम गए हैं। जो लोग इन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, वे इन देवताओं पर ही प्रहार कर रहे हैं। देवता वन्य जीवन में भी रम गए थे, लोगों ने इनको भी मारा। आखिर हमारे देवता कहाँ गए होंगे? देवता भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, वे यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इस भारतवर्ष में सदा विराजमान रहता हूँ।
लेकिन भारत भी टूटता जा रहा है। देवता दुखी होकर कहां गए होंगे? ये एक ऐसी लिपि है जिसके रूप में देवता रहते हैं, इसलिए ये देवनागरी है। योगियों ने अपनी चेतना के कमल पत्र पर इन अक्षरों के रूप बनाकर निर्लिप्तता पाई। आज तो लोग हिंदी और संस्कृत भी रोमन में लिख रहे हैं। देवता रूठते ही जा रहे हैं। हाँ, देवता भी रूठे और मनाए जाते हैं। भारतीय तरह तरह से देवताओं को मनाते हैं। वे नाच गाकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न होने पर देवता भी नाचते गाते हैं। सबसे बड़ा देवता स्त्री है। केवल हिंदुओं की भगवान एक स्त्री है और ये सबसे बड़ी योद्धा है। सारे देवता उसी से अपनी शक्ति पाते हैं। मानव स्त्री में उसका अंश है। इसलिए कहा जाता है कि जहां स्त्रियां प्रसन्न होती है वहीं देवता रमते हैं। देवता सत्य के उपासक हैं। वे एक ही सत्य के विविध रूप हैं। भारत में विविधता में एकता है, परंतु क्या है भारत की एकता? भारत की एकता सत्य है और विविधता है देवता। विविधता में एकता का सिद्धांत ऋग्वेद के इस मंत्र से आया है। सत्य एक है, विद्वान उसे देवताओं के अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण आदि। इसलिए भारतीय संस्कृति की विविधता देवताओं की विविधता पर टिकी है। कुल देवता, कुल देवी, ग्राम्य देवता, वृक्ष देवता, वन देवता, नाग और नगर देवता, नदी देवियां, पर्वत देवता। संसार के किसी देश में देव कथाओं की इतनी समृद्ध परंपरा नहीं मिलती। सौंदर्य और देवता दोनों का अस्तित्व विविधता पर टिका है। देवालय सुंदर ही इसलिए हैं कि उनके दो खंभे एक जैसे नहीं, पूजा के दो फूल एक जैसे नहीं। सत्यम शिवम एक है, लेकिन सुंदरम साधना की विविधता है। कोई काम के द्वारा तो कोई ऊर्ध्वरेता होकर सत्य प्राप्त करता है। वेद कहता है ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीता। इस देवता की रुचि ब्रह्मचर्य में है। विविधता से वाद संभव है। वाद से ही तर्क की धार तीक्ष्ण होती है और तब सत्य उद्घाटित होता है। अहिंसा नहीं है भारत का शिखर, सत्य है। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए। सत्य की रक्षा के लिए भारतीय मर मिटे। सत्य की जय होती है। सत्यानाश भारत में बहुत बड़ी गाली है। औद्योगिकरण ने जैव विविधता को मिटाकर पर्यावरण का विनाश कर डाला। धर्मांतरण ने दैव विविधता को मिटाकर मानव के सत्य का नाश कर डाला। देव पूजन करने वाला भक्त ये भाव रखता है कि प्रभु आप मुझसे भिन्न नहीं है। देवताओं की ब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म जीवन व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। विविध देवताओं के द्वारा ही अनुभव में आता है। इसलिए अद्वैत के प्रचारक आदि शंकर ने पंचायतन मंदिरों का निर्माण भारत के गांव-गांव में करवाया। व्यवहारिक सत्ता से ही जीवन चलता है। व्यवहार में न केवल देवताओं का बल्कि असुरों का भी अस्तित्व है। इतना ही नहीं, देवासुर संग्राम भी है। जैसे देवताओं और असुरों का परस्पर संग्राम होता है, जैसे कौरवों का पांडवों का युद्ध होता है, जैसे भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होता है, इसी तरह अगर हम लोग अपने मन को झांक कर देखें तो इसमें भी सद असद वृत्तियों का युद्ध होता है। जिस रथ के सौरज धीरज दो पहिए हैं,
उसी रथ की ध्वजा पताका सत्य और शील है। हम स्वयं सत्य का जीवन तो जिएं, पर औरों के साथ शील भरा व्यवहार करें। वैराग्य का बल हो, वैराग्य का बल होगा तो विवेक होगा। तो बल, विवेक और दम माने इंद्रिय संयम और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं। और इन चारों घोड़ों को क्षमा, कृपा, समता की सम्मिलित रज्जु से व्यवस्थित किया जाए। रावण आदि राक्षस यही हमारे दुर्गुण और दुर्भाव हैं। इनको पराजित करना हो तो कैसे? तब भगवान कहते हैं कि धर्मारूढ़ होकर चलें। मंदिर के गर्भगृह में परम सत्ता है, लेकिन बाह्य परिधि में देवासुर संग्राम, राम रावण युद्ध और कौरव पांडव युद्ध अंकित किया जाता है। ये सिखाने के लिए कि व्यवहार में मानव को देवताओं की तरह चतुर, सावधान और स्पष्ट होकर विजय प्राप्त करनी चाहिए। समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने दानवों की शक्ति का उपयोग कर लिया, लेकिन एक भी अच्छी चीज दानवों के हाथ नहीं लगने दी। लक्ष्मी को विष्णु ले गए, ऐरावत को इंद्र और कामधेनु को ब्रह्मा। वे सावधान, दृढ़ निश्चयी और स्पष्ट थे, उनमें एकता थी। आज भारत में उल्टा है। दुष्ट, चतुर, सावधान और स्पष्ट है, एक है, जबकि सज्जन भ्रमित और असावधान है। ये मूर्ति थाईलैंड में है। भारत में तो दानवों ने सज्जनों के प्रेरणा स्रोत मिटा दिए हैं, सज्जनों को विभक्त कर दिया है। विभक्त का विपरीत है भक्ति। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भक्ति ही भारत की सांस्कृतिक एकता है। वेद से उत्पन्न भक्ति एक आंदोलन के रूप में द्रविड़ देश में शुरू हुई और पूरे भारत में फैल गई। भक्ति के आचार्य सभी वर्गों में जन्मे थे। ये संसार का सबसे बड़ा समाज सुधार आंदोलन है। भक्ति आंदोलन ने मंदिर निर्माण में क्रांति ला दी। गांव-गांव में फैले मंदिर संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बन गए। मंदिरों पर स्थानीय प्रयोगों से भारत सांस्कृतिक विविधता के शिखर पर पहुंच गया। सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकता का जो परिदृश्य मंदिरों ने पैदा किया, उसे कोई राजा या राज्य पैदा नहीं कर सका। मंदिर तीर्थ बन गए और तीर्थों में अनगिनत मंदिर। उत्तर के लोग दक्षिण जाते थे, दक्षिण के उत्तर, पूर्व के पश्चिम और पश्चिम के पूर्व। बलूचिस्तान की हिंगलाज मंदिर की मूर्ति बंगाल से लाई गई थी। दक्षिण के कई पुजारी काशी, मथुरा, नेपाल और बद्रीनाथ में आज भी मिलेंगे। रामेश्वरम और तंजौर के ब्राह्मण उत्तर से आए थे। बोरोबुदुर और अंगकोर वाट तक मंदिरों की संस्कृति फैल गई। ये मंदिर संस्कृति का मानचित्र है। इसे ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव का मानचित्र कह सकते हैं। भारत में नगरीकरण और समृद्धि की अंतिम लहर मंदिरों से ही आई थी। मंदिर समाज का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पहले लोगों की गरीबी दूर करनी चाहिए, मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए। भारत का प्रथम सहस्त्राब्दी का अनुभव ये कहता है कि मंदिर गरीबी दूर करते हैं। जिस काल में मंदिर बने, उसी काल में भारत 34% विश्व सकल घरेलू उत्पाद के साथ सबसे समृद्ध देश था।
मंदिरों के राज में भारतीय लोग इतने समृद्ध और स्वस्थ मन के थे कि पूरे मानव इतिहास में उसका कोई उदाहरण नहीं है। उनका तकनीकी ज्ञान बहुत ऊंचा था। खंभों की इस तरह की कटाई बिना मशीनों के नहीं हो सकती। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार में मशीनों के नाम लिखे हैं। मनुष्यों ने मंदिर बनाकर देवताओं को समृद्ध किया और देवताओं ने मनुष्य के भाव जगत को। मंदिर नाट्यशास्त्र की प्रयोगशाला बन गए। मंदिरों ने मानव का उसके रसोमय अस्तित्व से परिचय करा दिया। सत्यम शिवम सुंदरम की समग्र उपलब्धि का पूरी मानव जाति के पास एक ही उदाहरण है, प्राचीन भारत। कुछ विद्वान मंदिरों में शोषक और शोषित ढूंढते हैं। न तो वे मंदिर के ढांचे को समझना चाहते हैं और न मंदिर जाने वालों के अंतःकरण को। राजनीति और अर्थनीति तो मानव के अंतःकरण से ही बनती है। आकाश में बैठी ऐसी तानाशाह शक्ति जो अपने को न मानने वालों को कठोर दंड देती हो, ऐसी शक्ति के लिए भारत के मंदिर नहीं बने हैं। इस प्रकृति में जो विभिन्न शक्तियां हैं, जो मानव के अनुभव में आती है, ये उनके रूप हैं। किसी एक देवता के पास सारी शक्तियां नहीं है, उनमें शक्ति का पृथक्करण है। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास बल है, किसी के पास सौंदर्य है, कोई आयुर्वेद दे रहा है, कोई जल बरसा रहा है, कोई प्रकाश फैला रहा है, और सब आपस में एक परिवार है जो मिलकर हमारा पोषण कर रहा है। मंदिर इनके प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। वेद अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हैं। वैदिक देवताओं की तरह ही हिंदू समाज में भी शक्ति का पृथक्करण है। विश्वकर्मा जाति ही भगवान का विग्रह बना सकती थी। ब्राह्मण ही भगवान का मंत्राभिषेक कर सकता था। बुनकर ही भगवान को कपड़े दे सकता था। कुंभकार ही उनको कलश दे सकता था। स्वर्णकार ही आभूषण दे सकता था। चर्मकार ही उनके जूते बना सकता था। रथकार ही उनका रथ बना सकता था। सफाई करने वालों के अनुष्ठान वे ही कर सकते थे। जातियों के आर्थिक एकाधिकार स्वयं भगवान ने पैदा कर दिए। आर्थिक एकाधिकार के कारण ही उनका दासों की तरह अमानवीय शोषण संभव नहीं था। एक जाति दूसरे के धंधे के प्रति गिद्ध दृष्टि नहीं रखती थी। जातियां एक दूसरे की संपूरक थी, इसलिए सबके पास आजीविका के साधन सुरक्षित थे। मध्यकालीन दास प्रथा से निकल कर आने के कारण जाति प्रथा आज विकृत हो गई है। इस युवती की समृद्धि और सौंदर्य बताता है कि लोक में भौतिक जीवन का क्या स्तर रहा होगा। भारत फैशन में बहुत आगे था। इस केश विन्यास की नकल कठिन है। ऐसे स्वतंत्र और आत्मस्थ भाव ही अब दिखाई नहीं देते। मुस्लिम आक्रमणों और पश्चिम के पाप दर्शन ने दिव्य मानव मन को अस्वस्थ बना दिया है। मानव जन्मजात पापी नहीं है। हर स्त्री पुरुष देवी देवता है। देवता मानव के शरीर में रहते हैं और मानव देवताओं के नगरों में रहता है। संस्कृत का नगर शब्द यहाँ तक आते आते नौकोर हो गया, खमेर में अंगकोर हो गया। ये अंगकोर वाट है। वट यानी परकोटा, प्रकार। नारायण वाटिका प्रकारम मंदिर का पहला शब्द है। कौन नारायण?
सृष्टि रचना के नार नामक जल पर शयन करने वाले नारायण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं। अनंत क्या है? अनंत वो है जिसके अंत की बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती। और ये नारायण, ये उस अनंत को पीठ तले दबाकर विश्राम करते हैं। इनकी क्षणिक अनुभूति पाकर अर्जुन गदगद वाणी से बोल उठा था, हे विष्णु, हे प्रभु विष्णु, आप कौन है? हे पुराण पुरुष, मैं न आपके आदि को देखता हूँ और न अंत को। तब उन्होंने अपना परिचय 4 भुजाओं में आकर दिया। अदिति के 12 पुत्रों में वे विष्णु है। 1000 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर भी जो प्रकाश है, वो भी उनके प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये सूर्य साक्षात विष्णु ही है। विष्णु पर्वतों में सुमेरु हैं। ये सुमेरु के ही 5 शिखर हैं जो 4 भुजाओं के यंत्र में खड़े हैं। सुमेरु का रूप, इसका वास्तु सूर्य की गति के अनुसार है। ये सूर्य की ही वेदशाला है और जिसने इसको बनाया उसका नाम था सूर्यवर्मन। अस्तित्व को बनाए रखने वाली शक्ति का ये सबसे संपूर्ण रूप है। नार नामक जल पर तैरने वाले उन अनंतशाही के नगर को खमेर राजाओं ने न केवल तैरता हुआ बनाया बल्कि विशालतम बनाया। धरती पर मानव की ये विशालतम देव रचना है। अंगकोर का क्षेत्रफल आधुनिक पेरिस से भी अधिक है। इसमें मिस्र के सारे पिरामिडों से ज्यादा पत्थर लगे हैं। पिरामिडों के पत्थर मात्र आधा किलोमीटर दूर से लाए गए थे, जबकि अंगकोर के 40 किलोमीटर दूर से। इसकी विशालता को कोई कैमरा या आंख नहीं देख सकती। कोई बिरला ही यहाँ ठहरकर इसकी अनुभूति कर पाता होगा, या संभवतः अब कोई भी नहीं।